गुड इवनिंग दोस्तों। आज क्षेत्रमिति चैप्टर को कवर किया जाएगा। मेंसुरेशन के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें पहला है त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज और तीसरा वृत्त। इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज को देखेंगे। ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज ए बी सी, ये बिंदु ए, बिंदु बी और ये बिंदु सी है। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी को ए बी भुजा, बिंदु बी से बिंदु सी के बीच की दूरी को बी सी भुजा, बिंदु सी से बिंदु ए के बीच की दूरी को सी ए भुजा कहा जाता है। भुजा ए बी सी सी ए। अब शीर्ष, इस त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी को कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी, इनके बीच की दूरी को कोण सी कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। यहां पर हम त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटेंगे, जिसमें पहला प्रकार है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और दूसरा है कोणों के आधार पर त्रिभुज। मेंसुरेशन में आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़ना होगा और कोणों के आधार पर एक समकोण त्रिभुज आपको पढ़ना होगा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पर देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। यह एक समबाहु त्रिभुज है। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए भी 60 डिग्री का, कोण बी भी 60 डिग्री का, कोण सी भी 60 डिग्री का। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाएं तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा के और बी सी भुजा बराबर है सी ए भुजा के। यानी ये तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज पर आधारित सवाल लगाने के लिए आपको ये 3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप भुजा गुणे 3, दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और तीसरा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर कर्णी में 3/2 गुणे में भुजा। ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये इसकी ऊंचाई शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। इसे ही आप क्या कहेंगे? h कहेंगे। समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न का यह पहला सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की
प्रत्येक भुजा 6 मीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में 3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर बराबर करनी में 3/4 और भुजा कितना दिया है? 6 मीटर। भुजा 6 मीटर है तो आप भुजा की जगह आप लिख देंगे आप 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर करनी में 3/4 6 का स्क्वायर होगा आपका 36। तो 4 के पहाड़े में 36 9 बार में आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9 करनी में 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। एक और सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 करनी में 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे भुजा कितनी है? 4 करनी में 3 और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। हम इस सूत्र को दोबारा लिखेंगे जिससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। करनी में 3/4 गुणे भुजा का मान कितना है? 4 करनी में 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 करनी में 3 का होल स्क्वायर बराबर करनी में 3/4 गुणे में 4 का वर्ग आपका 16 होगा गुणे में करनी में 3 का वर्ग 3 होता है। 4 के टेबल में 16 आपके 4 बार में चला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 चौक 12 करनी में 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 27 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है तो उसमें अगर आप 3 से भाग कर दें तो उसकी भुजा प्राप्त होगी। 27 में 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आइए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है 3 इंटू भुजा और इसका परिमाप दिया है 27। तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका 27/3 और 3 की टेबल में ये 9 टाइम में आएगा, यानी इसकी भुजा हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप दे करके क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको भुजा चाहिए और वो भुजा हम परिमाप से ज्ञात करेंगे। तो भुजा बराबर यदि हम परिमाप में 3 से भाग कर दें तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो 72/3 यदि हम 3 से भाग करें 72 में तो 2 और ये 4, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हम यहाँ सूत्र लिखेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ हम करनी में 3/4 और भुजा की जगह कितना लिखेंगे? 24। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3/4 गुणे में
24 का स्क्वायर करना है तो हम लिख सकते हैं 24 गुणे 24। 4 के टेबल से 24 को हम कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा। और अब 6 का गुणा 24 में कर दे, 6 गुणा 4 में करेंगे तो 24 को 4 हाथ से लगा दो, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 14 ये करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा 4, 144 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 करनी में 3 वर्ग सेमी है, भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 4 करनी में 3, यानी हम इसके बराबर 4 इंटू करनी में 3 लिखेंगे। तो करनी में से 3 में से करनी में 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 गुणा इस 4 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर बराबर 4 चौका 16। तो भुजा बराबर हो जाएगा करनी में 16। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करनी में 3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप है। परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए और भुजा ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 करनी में 3 वर्ग मीटर। तो आइए पहले हम भुजा ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर करनी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 करनी में 3, यहां लिखेंगे 400 करनी में 3। करनी में 3 से करनी में 3 कैंसिल हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर बराबर 4 गुणा 400 में करेंगे तो 1600 आ जाएगा आपका। तो भुजा बराबर करनी में 1600। 1600 किसका वर्ग होता है? 40 का। यानी इसकी भुजा जो है 40 मीटर प्राप्त हो जाएगी। हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए फार्मूला समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा होता है। तो 3 गुणे भुजा 40 मीटर, तो 40 रख देंगे और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 120 मीटर। 120 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब का मान 6 करनी में 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल के लिए आपको भुजा चाहिए और भुजा ज्ञात करने के लिए शीर्ष लंब दिया हुआ है। तो शीर्ष लंब यानी ऊंचाई बराबर दिया हुआ है। शीर्ष लंब ही ऊंचाई होती है। करनी में 3/2 इंटू भुजा बराबर करनी में 6। शीर्ष लंब दिया है करनी में 6, तो करनी में 6 लिख देंगे। करनी में 3 कैंसिल हो जाएगा करनी 6 से। करनी में 3 को कैंसिल करेंगे करनी में 6 से, तो करनी में 2 प्राप्त होगा। और यहाँ भुजा बराबर 2 को गुणा करनी में 2 में कराएंगे तो आएगा आपका 2 करनी में 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा प्राप्त हो गई है और हमें
निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्णी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है 2 कर्णी में 2, यानी 2 कर्णी में 2 का होल स्क्वायर बराबर कर्णी में 3/4 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे में कर्णी में 2 का स्क्वायर आएगा 2, इसलिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 2 को आगे लिख देंगे 2 कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा दूसरा। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां कर्णी में 3 सेमी, 2 कर्णी में 3 सेमी, 5 कर्णी में 3 सेमी है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए और भुजा में 3 से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लांबिक दूरियों से भुजा प्राप्त करेंगे और उससे परिमाप प्राप्त करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करने का देखते हैं। ये आपने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज के अभ्यंतर, यहां पर एक बिंदु हो गया अभ्यंतर, इससे इस वाले भुजा पे लंब डाला गया जो है कर्णी में 3 सेंटीमीटर और इससे सेंटर पॉइंट से इस वाले भुजा पे लंब डाला गया जिसकी दूरी है 2 कर्णी में 3 सेंटीमीटर और इस बिंदु से इस भुजा पे जो लंब डाला गया तो वो है आपका 5 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। जब हम इसको हल्का हल्का ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ये आपका पहला त्रिभुज और ये आपका दूसरा त्रिभुज और ये वाला आपका तीसरा त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। तो बना फॉर्मूला इस तरीके से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स ब्रैकेट में तीनों लांबिक दूरियों का योगफल। पहली लांबिक दूरी है कर्णी में 3 प्लस दूसरी लांबिक दूरी 2 कर्णी में 3 प्लस तीसरी लांबिक दूरी है 5 कर्णी में 3, तो आप यहां लिखेंगे 5 कर्णी में 3 और ये समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम x मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या मान लिया जाए? x। ये भी आपका x हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर और यहां भुजा क्या है? हमने भुजा को x मान लिया तो यहां हम लिखेंगे x² बराबर 1/2 इंटू एक्स। इन सभी लांबिक दूरियों को जोड़ लेंगे, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 और 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा आपका 8 कर्णी में 3। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे हम कैंसिल करेंगे 4 टाइम में, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 4 कर्णी में 3 गुणे में कर्णी में 3/4 बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 4 कर्णी में 3 हो जाएगा। कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा x बराबर 4×16, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 मिल गया। अब इसके बाद हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा, तो इसमें 3 भुजा आपका आया है 16, यहां लिखेंगे हम 16
16 तिया 48, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर आया। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 कर्णी में 3 वर्ग सेमी है। इसके शीर्ष लंब पर बने एक अन्य समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम यहां एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज। ये एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 कर्णी में 3 वर्ग सेमी है। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 6 कर्णी में 3 वर्ग सेमी है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की भुजा प्राप्त कर लें। तो भुजा प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर कर्णी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी आपको यहां जो इसका क्षेत्रफल दिया है वो 6 कर्णी में 3, तो आप लिखेंगे 6 कर्णी में 3। कर्णी में 3 से कर्णी में 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और भुजा बराबर मिल जाएगा आपको 4 का गुणा 6 में कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24, यहाँ भुजा स्क्वायर मिलेगा। तो भुजा बराबर आपको मिलेगा कर्णी में 24। तो 24 को हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 2 कर्णी में 6। तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल गई। समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब पर, क्वेश्चन में कहा गया इसके शीर्ष लंब पर, तो इसके शीर्ष लंब पर, तो इस समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है यानी हाइट। तो हाइट बराबर फार्मूला आपका होता है कर्णी में 3/2 गुणे में भुजा। तो कर्णी में 3/2 गुणे में भुजा कितना है आपका, 2 कर्णी में 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कर्णी में 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा आपका क्या, कर्णी में 3 गुणे 6, यानी कर्णी में आपका हो गया 18। तो 18 का हम फैक्टर कर देंगे, 9 गुणे 2, 9 3 का वर्ग होता है इसलिए 3 बाहर और कर्णी में 2 अंदर रह जाएगा। तो उस समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब आ गया 3 कर्णी में 2। अब इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब पर एक त्रिभुज बनाया गया है, वो भी एक समबाहु त्रिभुज के आकार का। इसके शीर्ष लंब पर एक त्रिभुज बनाया गया है, वो भी समबाहु त्रिभुज का। तो जो ये शीर्ष लंब है इस त्रिभुज के लिए, वह इस त्रिभुज के लिए भुजा का काम करेगा, वो इस त्रिभुज के लिए भुजा का काम करेगा। तो अगर इस त्रिभुज के लिए भुजा का काम करेगा और ये भी त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्णी में 3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर। वो भुजा इस त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, यानी ऊंचाई का स्क्वायर। कर्णी में 3/4 गुणे में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 कर्णी में 2, तो लिखेंगे हम 3 कर्णी में 2 का होल स्क्वायर, यानी आंसर मिला हमको कर्णी में 3/4 गुणे में 3 का वर्ग हो गया 9 और कर्णी में 2 का वर्ग हो जाएगा 2। 2 से ये कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम में चला जाएगा, तो यानी आंसर हमारा आ जाएगा 9 कर्णी में 3/2 वर्ग सेमी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन नंबर पहला।
आज के टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का करनी में 3 गुना है, यानी परिमाप क्षेत्रफल का करनी में 3 गुना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और ये गुणे करनी में 3। एक भुजा से एक भुजा कैंसिल, यहां पर आ जाएगा आपका 3 बराबर करनी में 3 का गुणा करनी में 3 में किया जाएगा तो आएगा आपका 3/4 इंटू भुजा। 3 से 3 1 टाइम में चला जाएगा, तो 4 का गुणा जब 1 में कर देंगे तो आ जाएगा आपका भुजा बराबर 4, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 प्राप्त होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 4 यूनिट। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। जैसे कि आपके सामने ये त्रिभुज है ए बी सी। ए बी भुजा ए सी भुजा के क्या है? बराबर, यानी भुजा ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है। तो ए बी भुजा के सामने का कोण है सी, और ए सी भुजा के सामने का कोण है आपका बी, यानी कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा, यानी कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और उस भुजा के आमने और सामने के कोण भी बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जहां ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है, इसलिए स्मॉल सी स्मॉल बी भुजा के बराबर है। स्मॉल सी भुजा स्मॉल बी भुजा के बराबर है। जहां बी जो है सी के बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए बी बराबर भुजा की लंबाई और ए को तीसरी भुजा कहा जाएगा या अन्य भुजा की लंबाई कहा जाएगा। आइए देखते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योगफल को त्रिभुज का परिमाप कहा जाएगा। त्रिभुज की पहली भुजा थी ए, दूसरी भुजा थी बी और तीसरी भुजा थी सी। तो तीनों भुजाओं का योगफल कर दिया गया। स्मॉल ए की जगह स्मॉल ए, स्मॉल बी की जगह स्मॉल बी और सी की जगह पे हमने बी लिख दिया, क्योंकि ऊपर हमने देखा जो सी भुजा है वो बी भुजा के बराबर है, इसलिए हमने सी की जगह पे बी लिख दिया गया। ए हो गया, बी और बी मिलकर के 2b हो गया, यानी फार्मूला बना समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस 2b। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 इंटू अंडर रूट में 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। त्रिभुज का नियम, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये त्रिभुज है आपके सामने ए बी सी, इनकी भुजाएं हैं ए बी सी। भुजा ए भुजा बी का योगफल भुजा सी से बड़ा होगा, यानी a प्लस बी का योगफल c से बड़ा है। b प्लस सी का जो योगफल है वो a से बड़ा है। c प्लस a का योगफल वो b से बड़ा है, यानी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा, चाहे वो कोई भी भुजा हो। इसी क्रम में पहला सवाल है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 7 सेमी और 15 सेमी है तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप का फार्मूला होता है परिमाप बराबर
ए प्लस 2b। अब इस क्वेश्चन में कौन भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा बी है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये ए है और ये बी है? तो हमने ऊपर इस नियम को देखा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो हम यह नियम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ये ए है, ठीक, हमने इसको ए मान लिया, तब ये बी होगा और ये भी सी होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये बी और सी, बी सी यानी 15 + 15 30 हो गया, दो भुजाओं का योगफल 30 हो गया, वो तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा ए है और यह भुजा बी है। तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है 15। या 15 दूनी 30, 30 में 7 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा आपका, यानी 7 + 30 बराबर 37 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 6 सेमी तथा 13 सेमी है, तो परिमाप होगा। परिमाप पूछा जा रहा है, तो ये ए है और ये बी। इसे पता करने के लिए ऊपर अभी हमने देखा त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर यदि हम इसे ए मान ले तो ये बी होगा और ये सी भी होना चाहिए। बी प्लस सी यानी 13 + 13 26, तीसरी भुजा 6 है, बड़ा है इससे ये, तो हम क्या कर देंगे, हमें निकालना है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है a + 2b। परिमाप का फॉर्मूला होता है a + 2b। b है 13, 13 दूनी 26, 26 में अगर हम 6 जोड़ दें तो इसका परिमाप आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो आइए इसको एक बार फॉर्मूले से निकाल लें। परिमाप बराबर a + 2b, और a है आपका 6 सेमी प्लस b है आपका 13 सेमी, 2 × 13, तो ये हो जाएगा 6 + 13 दूनी 26, 26 में 6 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेमी तथा अन्य भुजा की लंबाई 6 सेमी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यानी ए वैल्यू की दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, तीसरी भुजा या अन्य भुजा की लंबाई को ही ए कहा जाता है, यानी यहां ए 6 सेमी है, और त्रिभुज की समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, समान यानी बराबर भुजाओं की लंबाई, तो यानी ये आपका बी है, यानी बी बराबर आपका आ गया 5। अब यहां पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है क्षेत्रफल बराबर a/4 इंटू अंडरवुड में 4 इंटू b² माइनस a²। अब यहां मान रख देंगे, a की वैल्यू है 6, तो यहां हम रख देंगे 6/4 इंटू अंडरवुड में 4 इंटू b² है और b की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस, और यहाँ a² है और a की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे 2 बार में और ये 3 बार में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/2 इंटू अंडरवुड में 25 चौका 100 माइनस 36 में 36 है, यहाँ पे 36 लिख देंगे हम, आ जाएगा आपका 3/2 गुणे 100 में से 36 चला जाएगा तो आएगा आपका 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 2 के टेबल से 8 4 बार में चला जाएगा और 3 चौका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
द्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 2:3 है, तो बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो बराबर भुजा की लंबाई को बी कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाओं में से एक भुजा यानी बी, तीसरी भुजा यानी ए का अनुपात 2:3 है, यानी बी संबंधे ए का अनुपात 2:3 है। यानी यहां b बराबर हो जाएगा आपका 2x और a बराबर आपका हो जाएगा 3x। और यहां समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर फार्मूला हमारा होता है a प्लस 2b। और परिमाप का मान 28 है, तो यहां हम लिख देंगे 28। और a की वैल्यू दे रखी है 3x, तो हम यहां लिखेंगे 3x प्लस b की वैल्यू दे रखी है 2x, तो 2 का गुणा 2x में कराएंगे तो आ जाएगा आपका 4x बराबर 28। 4x में 3x ऐड कर देंगे तो 7x बराबर 28। 7 के टेबल में 28 4 टाइम में आता है, x बराबर 4। बराबर भुजा की लंबाई यानी b का मान निकालना है, तो b बराबर है आपका 2x। 2x की वैल्यू 4, 4 दूनी आपका हो जाएगा 8, यानी b की वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में आज का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 4:5 है, तो तीसरी भुजा होगी। तीसरी भुजा यहां पर इन द सेंस ए की बात करता है। तो यहां पर परिमाप दे रखा है 52 सेंटीमीटर, बराबर भुजाओं में से एक भुजा यानी बी, तीसरी भुजा यानी ए का अनुपात 4:5 है, यानी बी संबंधे ए बराबर 4:5। बी बराबर हो जाएगा आपका 4x और ए बराबर हो जाएगा आपका 5x। अब यहां पे त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप बराबर फार्मूला आपका होता है a प्लस 2b। अब परिमाप का मान दे रखा है आपका 52 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देंगे 52। और a की वैल्यू दे रखी है 5x, तो यहां लिखेंगे हम 5x प्लस 2 इंटू b की वैल्यू है 4x, 4x से गुणा 2 में कराएंगे तो आएगा 8x बराबर 52। 8x में से 5x जोड़ लेंगे तो आएगा आपका 13x बराबर 52। 13 के पहाड़े में 52 4 टाइम में आता है, तो यहां आपका हो जाएगा x बराबर 4। हमें क्या निकालना है? तीसरी भुजा यानी a बराबर है 5x, तो यहां हो जाएगा हमारा a बराबर 5 इंटू 4। a बराबर 5 इंटू 4, 5 गुणा 4 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। यानी ए कितना मिल गया? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन है 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति यानी परिमाप 14 सेंटीमीटर, बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा प्राप्त करनी होगी ए और बी। ए और बी प्राप्त करने के लिए इनका अनुपात दे रखा है और परिमाप दे रखा है। तो 5:4 किसका अनुपात है? बराबर भुजाओं में से एक भुजा यानी बी तथा तीसरी भुजा यानी ए। बी संबंधे ए का अनुपात 5:4 है, तो हम यहां लिख लेंगे बी संबंधे ए बराबर 5:4, यानी b बराबर आपका हो जाएगा 5x
और a बराबर हो जाएगा आपका 4x। अब त्रिभुज का परिमाप कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे। परिमाप बराबर a प्लस 2b। और परिमाप कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो इसके बराबर हम लिख देंगे 14। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4x। तो यहां लिखेंगे हम 4x प्लस b की वैल्यू दे रखी है 5x। 5x का इंटू 2 में करा देंगे तो आएगा आपका 10x बराबर 14। 10x में 4x ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आपका 14x बराबर 14। तो x बराबर होगा 14 पहाड़े में 14 एक बार में, तो नहीं, x बराबर 1। यहां मिल जाएगा हमको a बराबर मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो a में रख देंगे 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 बराबर 4। और b की वैल्यू मिल जाएगी हमको, x की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू है 5x और x की वैल्यू 1 है तो 5 इंटू 1 बराबर 5। यानी भुजा मिल गई a 4 और b मिल गया 5। अब यहां से हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a/4 इंटू अंडर में 4b² माइनस a²। तो a की वैल्यू है आपकी 4, तो हम यहां लिखेंगे 4/4 इंटू अंडर में 4 इंटू b की वैल्यू है 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहां लिख देंगे हम 25 माइनस a² है यहाँ पर और a की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 के टेबल से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। अंडरवुड में 25 में 4 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100 माइनस ये 16। 100 में से 16 घटा देंगे तो आपका आएगा 84। 84 का हम फैक्टर कर लेंगे, 4 गुणे 21, 4 का 2 करनी में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखें। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों तो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपके सामने एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हैं। हमने इसे आधार माना, आधार को स्मॉल a से, और ये त्रिभुज की ऊंचाई, इसे त्रिभुज का शीर्ष लंब भी कहा जाता है। ऊंचाई को हमने स्मॉल s से प्रदर्शित किया। यदि किसी त्रिभुज में आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करने के लिए कहे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। हम यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू a इंटू h। आधार को स्मॉल a से और ऊंचाई को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एक त्रिभुज है। त्रिभुज की है तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल को परिमाप कहा जाता है और परिमाप का फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c। परिमाप को यहाँ हम 2s से प्रदर्शित करते हैं और 2s बराबर a प्लस b प्लस c। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा इसके अपॉन में a, यानी s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2। जहां यहाँ यश को अर्ध परिमाप कहा जाता है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप वहां पर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। इस फार्मूले को हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है। अब इस पर आधारित सवाल लगाते हैं हम।
आज के टॉपिक का ये पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेमी है तथा त्रिभुज का आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो आधार को हम a लिखते हैं और ऊंचाई को h। इनका अनुपात कितना है? 3:4, तो हम यहाँ लिखेंगे 3:4 और a बराबर आपका आ जाएगा, a बराबर 3x और ऊंचाई बराबर हो जाएगी 4x, यानी h बराबर आ जाएगा आपका 4x। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 दिया है, तो यहाँ हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 a इंटू h बराबर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1176 है, तो इसके हम बराबर 1176 लिख देंगे। 1/2 a की वैल्यू 3x और h की वैल्यू 4x दे रखी है, यहाँ लिखेंगे 4x बराबर 1176। 2 के टेबल से 4 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6, x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1176। 6 के टेबल में 1176 196 बार में चला जाएगा और x स्क्वायर बराबर 196 14 का वर्ग होता है, यहाँ लिखेंगे 14 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा आपका 14। और हमसे पूछा क्या है? ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ h बराबर यानी ऊंचाई बराबर, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 4x है, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे और x की वैल्यू 14 है, तो यहाँ लिख देंगे 14। 14 चौक 56 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। आज के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और आधार 20 सेमी है। यहाँ पर 2 त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है, इसको हम बनाते हैं फिगर इसका। ये आपका एक त्रिभुज है जिसके आधार दे रखा है 15 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे हम 15 और इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 सेमी, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। और इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है 15 और ऊंचाई है 12। 2 के टेबल से चला जाएगा 6 बार में और 15 छक 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है और आधार 20 सेमी है। यानी एक और त्रिभुज है, ये हम फिगर ड्रा करेंगे इसका आधार 20 सेमी दे रखा है, तो यहां लिख देंगे 20 सेमी। और इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यानी इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहां लिख देंगे हम इसको कैपिटल एस से या स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, पहला वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
90 का दुगना हो जाएगा 180, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई h लिखेंगे बराबर 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी h बराबर आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आज के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा होगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात में जो दिया है उसे लिख लेंगे, यानी पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। इनका अनुपात दे रखा है 1/2, यानी 1/2 आप लिखेंगे। अनुपात 1/3 तो यहाँ लिखेंगे 1/3। अनुपात 1/4 तो यहाँ लिखेंगे 1/4। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बटे में हो तो सबसे पहले हम उस बटे के अनुपात को हटाएंगे। इसके लिए हमें 2, 3, 4 का हमें एलसीएम लेना होगा। 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12 और 12 गुणा हम तीनों में कराएंगे। तो यहाँ पे गुणा कर 12 करेंगे, यहाँ पे हम 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी हम 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी हम 12 से गुणा कर देंगे। 2 के टेबल में ये 6 बार में जाएगा, 3 के टेबल में ये 4 बार में जाएगा, 4 के टेबल में ये 3 बार में जाएगा। यानी अब इनकी भुजाओं का अनुपात हो गया 6/4/3, यानी a बराबर मिल गया हमें 6x, b बराबर हमको मिल गया 4x और c बराबर मिल गया हमको 3x। त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहां लिखेंगे परिमाप का फार्मूला लिखेंगे। परिमाप का फार्मूला होता है a + b + c और परिमाप हमारा 52 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसके बराबर 52 लिख देंगे। a की वैल्यू है 6x, b की वैल्यू है 4x और c की वैल्यू है 3x। इन तीनों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम इनको जोड़ लेंगे। 6x में 4x जोड़ेंगे 10x, 10x में 3 जोड़ेंगे 13x, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 13x बराबर 52। 13 के पहाड़े में 52 4 बार में चला जाएगा, यानी x बराबर हमें मिल जाएगा 4। और हमें पूछा है सबसे छोटी भुजा, तो हम इसमें देखा जाएगा सबसे छोटी भुजा c है 3x, तो c बराबर 3 गुणे x की वैल्यू 4 है, यहाँ लिख देंगे 4, 3 चौका 12। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में है। यदि परिमाप 94 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों भुजाओं को लिखेंगे, a संबंधे b संबंधे c। इनका अनुपात क्या है, 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बटे में हो तो सबसे पहले हमें इन बटे को हटाना होगा। इसके लिए हमें इनके हर का एलसीएम लेना होगा। 3, 4,
5 का एलसीएम आएगा 60 और 60 का गुणा हम तीनों में कर देंगे। तो इसमें हम किससे गुणा कराएंगे? 60 से। इसमें भी हम 60 से गुणा कराएंगे और इसमें भी हम 60 से गुणा कराएंगे। 3 के टेबल से ये 20 बार में जाएगा, 4 के टेबल से ये 15 बार में जाएगा और 5 के टेबल से ये 12 बार में चला जाएगा। यानी a बराबर हमें मिल जाएगा 20x, b बराबर मिल जाएगा 15x और c बराबर मिल जाएगा हमको 12x। त्रिभुज का क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है 94 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होता है परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस b प्लस c। और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का परिमाप 94 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहाँ पर 94 लिखेंगे। और सबसे अब क्या करेंगे? a b c तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। a की वैल्यू है 20x, b की वैल्यू है 15x, c की वैल्यू है 12x। अब तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 20 में 15 जोड़ेंगे 35, में 12 जोड़ देंगे 47। तो यहाँ लिख देंगे हम 47x। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ करके यहाँ लिखना है, तो हमने यहाँ तीनों को जोड़ करके लिख दिया 47x बराबर 94। 47 के टेबल में 94 2 बार में जाएगा, तो x बराबर 2। अब देखते हैं आंसर क्या पूछा है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी, तो यहां देखेंगे a 20x है, b 15x है, c 12x है, तो यहाँ पे c सबसे छोटी भुजा होगी 12x। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। c बराबर 12 गुणे 2, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5 संबंधे 6 संबंधे 7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो a बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर 5x और b बराबर लिख देंगे हम यहाँ पे 6 है तो इसको 6x और c बराबर 7 दिया हुआ था 7x। क्योंकि ये सब रेशियो में है इसलिए हम सब में क्या लगाए हैं? x लगाए हैं। अब परिमाप बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और परिमाप का मान 54 दे रखा है, तो हम इसके बराबर 54 लिख देंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 5x, b की वैल्यू है 6x और c की वैल्यू है 7x। हम क्या करेंगे? यहाँ पे तीनों को जोड़ के लिखेंगे। तो 5x में 6x जोड़ दे 11x और 11 में x में 7x जोड़ देंगे तो 18x। तो हम यहाँ लिख देंगे 18x बराबर 54। 18 के पहाड़े में 54 3 बार में आता है, यानी x बराबर हमारा मिल जाएगा 3। अब यहां से हम a बराबर पता कर लेंगे कितना है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा a बराबर 5x है और x की वैल्यू 3 है, तो 3 के गुणा 5 में करा देंगे तो a बराबर 15 और यहाँ मिल जाएगा b बराबर है 6x और x की वैल्यू है 3 है, 3 के गुणा हम 6 में करा देंगे तो b हो जाएगा हमारा 18 और c बराबर मिल जाएगा हमको c बराबर है 7x और x की वैल्यू है 3 के गुणा हम 7 में करा देंगे तो आ जाएगा हमारा 21। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फार्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर एस क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 और a प्लस बी प्लस सी कहते हैं त्रिभुज का परिमाप और परिमाप बराबर 54 दे रखा है, यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम लिख देंगे 54। तो यहाँ लिख देंगे हम 54 क्योंकि इन तीनों का योगफल 54 दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसके जगह पे 54 लिख देंगे और बटे में 2 के टेबल से काट देंगे तो ये चला जाएगा 27 बार में। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। अंडर रूट में
एस की वैल्यू है 27, तो यहाँ लिखेंगे 27 इंटू एस की वैल्यू है 27, 27 लिख देंगे। और ए की वैल्यू देखिए 15 दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 15 इंटू एस की वैल्यू 27 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 माइनस बी की वैल्यू 18 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 18 इंटू एस माइनस सी है, तो एस की वैल्यू 27, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 और सी की वैल्यू 21, हम यहाँ लिख देंगे 21। सत्ताईस गुणे 27 में से 15 चला जाएगा तो आएगा 12 गुणे में 27 में से 18 चला जाएगा तो आएगा 9 गुणे 27 में से 21 चला जाएगा तो आपका आएगा 6। अब हम जो अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है उसका हम करेंगे फैक्टर। 27 को फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 12 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 3, 6 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 2 आ जाएगा। अब जोड़ा बनाएंगे, देखेंगे 3 का जोड़ा बना, फिर 3 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको छोड़ देंगे। 3 इसका जोड़ा बना तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा, इस 3 का जोड़ा बना इससे ये 3 बाहर आ जाएगा, करनी से बाहर आएगा। 2 का जोड़ा बना 2 करनी से बाहर आएगा, फिर 3 का जोड़ा बना फिर 3 करनी से बाहर आएगा। अंडर रूट में 3 दूनी 6 रह जाएगा, 3 त्रिक 9 दूनी 18, 18 तिया 54, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 करनी में 6 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 7776 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाएं 3 समन्वय 4 समन्वय 5 के अनुपात में है। त्रिभुज का परिमाप होगा। भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी ए बराबर आपको दे रखा है 3x और बी बराबर आपको दे रखा है 4x और सी बराबर कितना दे रखा है 5, तो 5x हम लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहां हम पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। s बराबर होता है तीनों भुजाओं के योगफल, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2। a की वैल्यू दे रखी है 3x, तो हम यहां लिखेंगे 3x प्लस b की वैल्यू दे रखा है 4x, तो हम यहां लिखेंगे 4x प्लस c की वैल्यू दे रखा है 5x, तो हम यहां लिखेंगे 5x बटे में 2। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो आएगा हमारा 12x बटे में 2। 2 के टेबल से काट देंगे तो 6 बार में चला जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 6x, यानी s बराबर हमें प्राप्त हो गया 6x। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 7776 वर्ग सेमी, तो हम यहां त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट में यस इंटू यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर क्षेत्रफल दे रखा है कितना 7776, तो हम इसके बराबर लिख देंगे 7776। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अंडर रूट में s की वैल्यू 6x, तो हम यहां लिखेंगे 6x इंटू s की वैल्यू कितनी दे रखी है 6x, तो हम यहां लिखेंगे 6x माइनस a की वैल्यू दे रखी है आपकी 3x, तो हम यहां लिखेंगे 3x इंटू फिर s की वैल्यू है 6x लिखेंगे माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 4x, तो हम यहां लिखेंगे 4x इंटू s की वैल्यू कितनी है 6x माइनस c की वैल्यू कितनी दे रखी है 5x, तो हम यहां लिखेंगे 5x बराबर 7776। अब हम इसको अंडर रूट से हल करेंगे, मान बाहर निकालेंगे। 6x में से 3x जाएगा तो आपका आएगा 3x
इंटू 6x में से 4x जाएगा तो आपका आएगा 2x इंटू 6x में से 5x जाएगा आपका तो आएगा x बराबर 7776। अब हम 6 की गुणा 3 में करेंगे 18, 18 दूनी 36, तो यहां लिख देंगे 36। x गुणा x में कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इंटू x गुणा x में कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7776। अब यहां से अंडर रूट से मान बाहर निकालेंगे। 36 का वर्गमूल होता है 6, एक्स स्क्वायर का जोड़ा बना तो करनी में से एक एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा बराबर 7776। 6 के टेबल से ये चला जाएगा 1296 बार में और एक्स स्क्वायर बराबर 1296, 36 का वर्ग होता है यानी 36 स्क्वायर, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 36। अब हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है जहां दिया हुआ है a बराबर 3x, b बराबर 4x और c बराबर 5x। तो यहां पर a बराबर कितना दे रखा है 3x, तो हम यहां लिखेंगे a की वैल्यू 3x दे रखी है तो 3 गुणे और x की वैल्यू 36, तो यहां लिख देंगे हम 36। तो 36 से गुणा जब हम 3 में कराएंगे तो आएगा हमारा 108। b बराबर दे रखा है आपका 4x, तो 4 का गुणा किस में कराएंगे x में, और x की वैल्यू दे रखी है 36, तो यहां लिख देंगे 36। तो 36 गुणा 4 में कराएंगे तो आपका आएगा 144। और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है आपकी 5x, तो यहां पे हम लिखेंगे 5x। 5 और x की वैल्यू है 36, तो यहां लिख देंगे हम 36 बराबर आ जाएगा 36 गुणा जब हम 5 में कराएंगे तो 180। त्रिभुज का परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योगफल। a की वैल्यू है 108, b की वैल्यू है 144, c की वैल्यू है 180। हम तीनों का जब योगफल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 432 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप हो गया 432 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आज के टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है तथा उनके शीर्ष लंबों का अनुपात 3:4 है तो उनके आधारों का अनुपात होगा। यहां पर हम इस प्रश्न को दो तरीके से लगाएंगे, पहला ट्रिक के माध्यम से और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम ट्रिक लगाते हैं। यहां पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे 4:3। फिर उसके बाद आप शीर्ष लंबों का अनुपात लिखेंगे, शीर्ष लंब का अनुपात कितना है 3:4। तो फिर उसके बाद आप लिखेंगे 3:4। तो याद रखे रहिए, सबसे पहले आपको क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है 4:3, तो आपने लिखा 4:3। फिर उसके नीचे आपको शीर्ष लंबों का अनुपात लिखना है 3:4, तुमने लिख लिया 3:4। इसके बाद आप यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा जब आप 4 में करेंगे तो आ जाएगा 4 चौका 16, तो आप लिखेंगे 16। अब 3 का गुणा आप 3 में करेंगे, 3 त्रिक के 9, तो हो जाएगा ये 9, तो अनुपात आ जाएगा 16:9, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यानी कैपिटल A1 अनुपाते कैपिटल A2 बराबर क्या दे रखा है 4:3, ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। और उसके बाद इनके शीर्ष लंबों का अनुपात 3:4 है, यानी H1 H2 आपका 3:4 दे दिया है। और आपसे आधारों का अनुपात पूछ रहा है, A1 A2 आपको ज्ञात करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हल करने के लिए आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना होगा।
पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हो गई आपका A1 और ऊंचाई हो जाएगा आपका H1 बटे में। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हो गया आपका A2 और ऊंचाई हो गया आपका H2। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है 4/3, यानी हम यहां लिख सकते हैं 4/3। अब इनके आधार लिख सकते हैं A1/A2 इंटू H1/H2, यानी H1 संबंधे H2 का अनुपात है 3/4, तो आप यहां लिखेंगे 3/4 बराबर, यहां आप 4/3 है तो इसको लिख लेंगे 4/3। इसके बाद A1/A2 बराबर 4/3 है तो आप लिख लीजिए 4/3 गुणे में ये 3/4 को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो 3/4 इधर आएगा तो पलट जाएगा, वो हो जाएगा 4/3। तो 4 गुणा 4 में कर देंगे तो 16 हो जाएगा और 3 गुणा 3 में कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यानी A1/A2 को हम लिख सकते हैं A1 संबंधे A2 बराबर 16/9 को हम लिख सकते हैं 16 संबंधे 9। तो इनके आधारों का अनुपात आ जाएगा आपका क्या 16 संबंधे 9, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आज के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का अनुपात 4/5 है, यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 3/2 है, तो उनके आधारों का अनुपात होगा। ये पहले वाले क्वेश्चन पर आधारित है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात, इसको हम ट्रिक से करते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात कितना रखा है 3/2, तो हम यहां लिखेंगे 3/2। सबसे पहले हम क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, उसके बाद शीर्ष लंबों का अनुपात लिखेंगे। शीर्ष लंबों का अनुपात है 4/5, तो हम यहां लिखेंगे 4/5। इसके बाद हम यहां पर त्रिया गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 में कर देंगे तो 5 तिहाई 15, तो हम लिखेंगे 15। और 4 गुणा हम 2 में कर देंगे तो 4 दूनी 8, तो हम लिखेंगे 8। तो इनके आधारों का अनुपात हो जाएगा 15/8, तो ऑप्शन नंबर बी। आज के टॉपिक का यह क्वेश्चन नंबर 3 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेमी तथा शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेमी। एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है A B C, तो एक भुजा दे रखी है उसको हम A मान लेते हैं, यानी स्मॉल a बराबर हम मान लेते हैं 11 सेमी। और इसके बाद दे रखा है त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर फॉर्मूला हमारा होता है परिमाप बराबर A + B + C, और परिमाप का मान 32 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर, तो हम इसके बराबर लिख देंगे 32। और A की वैल्यू 11 दे रखी, तो हम यहां लिख देंगे 11 + B + C बराबर 32। तो B + C बराबर हमारा आ जाएगा 32, और इस 11 को बराबर इस साइड लाएंगे तो -11 हो जाएगा, और 32 में से आपका 11 जाएगा, यानी B + C बराबर 32 में से 11 जाएगा तो आपका आ जाएगा 21। इसके बाद क्वेश्चन में एक और हिंट दे रखा है, शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेमी। शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेमी। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, यानी A B और C। A तो पहले ही दे रखा है 11, और शेष कितनी दो भुजा बची B और C बची। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 5, तो हम यहां लिखेंगे B - C बराबर 5। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। B + C बराबर 21 है, B - C बराबर 5 है, तब हम इसको जोड़ देंगे। B को B में जोड़ेंगे तो 2B आ जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 2 के टेबल में 26 13 बार में चला जाएगा,
यानी b बराबर क्या मिल जाएगा हमको 13। b भुजा मिल गई। अब हमको c भुजा निकालना है, तो b प्लस c बराबर 21 है और b की वैल्यू 13 है, तो यहां c मिल जाएगा हमको 21 में से अगर हम 13 घटा दें तो हमें c प्राप्त हो जाएगा। 21 में से 13 चला जाएगा तो आएगा आपका 8, यानी हमें यहां c भी प्राप्त हो गया। पहली भुजा दे रखी है a बराबर कितना 11, a बराबर 11 दे रखा है, b बराबर 13 हमने निकाल दिया और c बराबर 8 भी निकाल दिया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां s अर्ध परिमाप होता है और परिमाप कितना दे रखा है, इसमें लिखा है क्वेश्चन में, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, परिमाप 32 दिया हुआ है। अगर हम 32 का आधा कर दे तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा, यानी s बराबर हमको मिल जाएगा परिमाप का आधा, परिमाप 32 से 32 का आधा आ जाएगा 16। तो हम यहां लिखेंगे अंडर रूट में s की जगह 16 इंटू 16 माइनस, और a की वैल्यू ऊपर दे रखी हुई है a बराबर 11, तो हम यहां पर 11 रखेंगे। 11 इंटू s की वैल्यू 16 है, 16 लिखेंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी है 13, तो हम यहां लिख देंगे 13 इंटू s की वैल्यू 16 है, लिखेंगे 16, और c की वैल्यू कितनी है 8, तो हम यहां लिखेंगे 8। अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 16 में से 11 जाएगा आपका आएगा 5 गुणे में, 16 में से 13 जाएगा तो आपका आएगा 3 गुणे में, 16 में से 8 जाएगा तो आपका आएगा 8। अब यहां पे इसका हम फैक्टर करके सॉल्व करेंगे। 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 4, 3 5 15 कर दे इसको हम, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा और यहाँ पर 4 का जोड़ा बनेगा। अगर 4 का जोड़ा बनता है तो करनी में से एक 4 बाहर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे में 2 का जोड़ा बना है तो करनी में से एक 2 बाहर आएगा, लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे में। जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हम गुणा करके लिख देंगे 15 दूनी 30। अब हम 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो आ जाएगा 8, करनी में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 8 करनी में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक त्रिभुज की परिमिति यानी परिमाप 67 सेंटीमीटर है। पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है तथा तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो त्रिभुज में 3 भुजा हैं, तो मान लेते हैं ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये आपकी तीसरी भुजा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है, दूसरी भुजा से दुगनी है, कौन पहला दुगना है। अगर हम दूसरी भुजा को x मान ले तो पहली भुजा क्या हो जाएगी 2x। इसके बाद देखिए तीसरी भुजा जो है दूसरी भुजा से 11 सेंटीमीटर अधिक है, तो दूसरी भुजा x है, जो तीसरी भुजा है वो दूसरी भुजा से 11 सेंटीमीटर अधिक है, तो दूसरी भुजा में अगर हम 11 जोड़ दे तो तीसरी भुजा हो जाएगी। और त्रिभुज का परिमाप दे ही रखा है 67, तो परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल को परिमाप कहते हैं, यानी 2x प्लस x प्लस x प्लस 11 बराबर 67। परिमाप का फार्मूला हमने पीछे बताया ही है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल को परिमाप कहते हैं। तो पहली भुजा है 2x, दूसरी भुजा है x और तीसरी भुजा है x प्लस 11। तो हम 2x में x जोड़ेंगे 3x, 3x में x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। 11 को बराबर के इस साइड भेज देंगे तो आपका आ जाएगा 67 माइनस 11। 4x बराबर 67 में से जब हम 11 माइनस करेंगे
तो आ जाएगा आपका 56। 4 के टेबल से ये चला जाएगा आपका 14 टाइम्स में। x बराबर आपका आ जाएगा 14। यहां पर त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा पूछा है, तो सबसे छोटी भुजा दूसरी है, x है, और x की वैल्यू 14 आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है हम ये जानेंगे, इससे संबंधित सभी नियम को जानेंगे और इस पे आधारित सवाल को हम लोग लगाएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की परिभाषा देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण या अर्थात 90 डिग्री का हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसको हम लोग दोस्तों एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। आपके सामने एक त्रिभुज है जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, जिसका शीर्ष A है, शीर्ष B है और यह शीर्ष C है। जो शीर्ष B है वो आपका समकोण है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेनस भी कहते हैं। शीर्ष C का जो कोण है उस कोण को हम लोग थीटा कहेंगे, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। जो भुजा बच जाती है, BC भुजा बची हुई है, इस भुजा को हम लोग आधार कहेंगे। आपके सामने एक और त्रिभुज है ABC, जो कि ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें B आपका 90 डिग्री है, समकोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, जिसे आप क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं, जैसा कि हमने पीछे जब समझा। अब हम जो इस त्रिभुज में बिंदु C को हम लोग थीटा माने थे, और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो अब हम लोग इस थीटा को यहां पे बिंदु A के पास ले लेंगे, यानी इस वाले कोण पे ले लेंगे, यानी थीटा मान लेंगे। अगर थीटा यहां पे चला जाए और इस कोण का हमें बताना हो, तो इस थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो आपका लंब कहलाएगा। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, उसके बाद आप लंब का निर्धारण करेंगे। लंब का निर्धारण करने के लिए आप ध्यान देंगे कि किस कोण का मान निकालना है या किस कोण पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे कोण A पर ध्यान देना है, तो कोण A का जो मान है वो थीटा है, और थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और जो भुजा बची रहती है उस भुजा को आप क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। उस भुजा को आप आधार कहेंगे। ध्यान रखे रहिएगा, कभी थीटा यहां दिया रहेगा तो लंब ये कहलाएगा, तो बच्ची वाली भुजा को आधार आप ये कहेंगे। अगर थीटा यहां दिया रहेगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को आप लंब यहां कहेंगे, तो बस ये भुजा क्या कहलाएगी, उस केस में आधार कहलाएगी। इन तीनों भुजाओं से रिलेटेड पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया, जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये पाइथागोरस ने दिया है। आपके सामने एक समकोण त्रिभुज हम ड्रा करेंगे। जिसका ये कोण क्या कर दिया जाए, 90 डिग्री कर दिया जाए। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे कर्ण।
और इस कोण को थीटा मान ले। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, तो हम इसको लिखेंगे लंब, और बचे वाली भुजा को हम कहेंगे आधार। कर्ण को हम लोग कैपिटल के से प्रदर्शित करेंगे, लंब को कैपिटल एल से और आधार को कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। अब हम समकोण त्रिभुज पर आधारित सूत्र को लिखेंगे। पहला फार्मूला परिमाप का, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो सबसे पहली भुजा लंब, तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, तीनों भुजाओं के योगफल को परिमाप कहा जाएगा। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। यहां लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज के प्रश्न को लगाने से पहले हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट को समझना होगा, ट्रिपलेट के सारे कॉन्सेप्ट को समझने होंगे। उसके बाद हम समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को लगाएंगे और उसको बहुत जल्द हल कर लेंगे। इसका प्रयोग सिर्फ इसी त्रिभुज में नहीं होता, बल्कि समचतुर्भुज में और त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसके लिहाज से यह पाइथागोरस ट्रिपलेट काफी महत्वपूर्ण है। जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे आधारित रहेगा।